अब मैंने कहा भाई ये बीपीटी थ्योरम यूज कहाँ होती है, बट यूज करने के पहले आप ध्यान से सुनो, पेपर में जब आती है ना तो किस तरीके से सॉल्व करना है जिससे हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में किस तरीके से हम करेंगे जिससे हमें सर पूरा फुल का फुल मार्क्स हमें मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार फाउंडेशन क्लासेस में। तो यार पता है मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि यार कहीं ना कहीं चलो चल के एक वीडियो शूट किया जाए और वीडियो शूट करके आपको जो बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन है ना वो आप तक पहुंचा दी जाए। बट क्या करें, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, बिजी था। बट अब रेडी हैं और स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताओ, जैसे आज के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो आज का कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है बेटा थ्योरम से। ये जो थ्योरम है ना, फाउंडेशन क्लासेस में क्लास 10th के लिए एक थ्योरम यूज होती है जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम। उस थ्योरम का नाम क्या है बच्चों, बताओ जरा एक बार, आप भी बोल दो सर। वो थ्योरम है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, मैंने कहा यार ठीक है, बीपीटी थ्योरम। अब मैंने कहा भाई ये बीपीटी थ्योरम यूज कहाँ होती है, तो भाई साहब अपन यूज कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूज करने के पहले आप ध्यान से सुनो, पेपर में जब आती है ना तो किस तरीके से सॉल्व करना है जिससे हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। क्योंकि भैया या तो 4 मार्क्स की आएगी या फिर 5 मार्क्स की आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में किस तरीके से हम करेंगे जिससे हमें सर पूरा फुल का फुल मार्क्स हमें मिल सके। तो मैंने कहा भाई साहब अगर आपके पास आ रही है वीपीटी थ्योरम तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसको थोड़ा हटाते हैं और आपको काम यह करना है कि भैया सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टेटमेंट क्या होता है, या फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, चलो मैं क्वेश्चन में करता हूं। मैंने बोला व्हाट इज बीपीटी थ्योरम, व्हाट इज बीपीटी थ्योरम। मैंने बोला इसको यार, मैंने कहा ये बीपीटी थ्योरम आखिरकार होती क्या है। इस बीपीटी थ्योरम के बारे में बात करूं तो मैंने कहा भाई इसके लिए सबसे पहले सर हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना बच्चे, कभी कभी स्टेटमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। तो मैंने एक स्टेटमेंट नोट डाउन किया और मैंने बोला कि यार जो स्टेटमेंट है हमारा, वो स्टेटमेंट किस तरीके से है। तो स्टेटमेंट मैंने बोला, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं कि यार यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया भाई साहब एक ट्राइंगल, समझना भाई ध्यान से। मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया, ठीक है बेटा, एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल के साथ साथ मैंने इस ट्राइंगल के साथ साथ एक लाइन ले ली। ठीक है बेटा, एक लाइन ले ली, ये रही वो लाइन। ठीक, मैंने कहा ठीक है सर, ये हमारी एक लाइन हो गई, ये ड्रॉ। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला, मैंने कहा यार हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के लिए हमने एक लाइन एक ट्राइंगल में हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। तो मैंने स्टेटमेंट में बोला, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक फिगर आपको दिखा दी और उसके बाद मैं अब स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। तो स्टेटमेंट होगी किस तरीके से, मैंने बोला देखो भाई साहब, अ लाइन, कोई भी एक लाइन ले ली मैंने, अ लाइन इज ड्रॉन, a line is drawn, a line is drawn parallel to the one side, parallel to the one side of a triangle, of a triangle। फिर अब ये बताओ, जैसे सपोज करो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है भाई साहब, ये ट्राइंगल की कोई भी एक साइड है या नहीं है सर, ऑब्वियसली बिल्कुल है। मैंने इसका नामकरण कर दिया भाई साहब ए बी और सी। क्या नाम दे दिया इसको, ए बी और सी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या कर रही थी भाई साहब, इंटरसेक्ट कर रही थी किसको, ए बी को सपोज करो मैंने बोला डी पे कर रही थी और ए सी को ई पॉइंट पर जाकर ये क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, मैंने कहा अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये बताओ, जब मैंने ये लाइन पैरेलल, मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो ये इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है सर। फिर मैंने बोला
मैंने कहा इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड्स, intersecting the two other sides, the two other sides, intersecting the two other sides, दो साइड्स को अलग से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से सुनो, फिर मैंने कहा भाई साहब देन इट डिवाइड्स the other two sides in the same ratio, ठीक है भैया। अब इसका क्या मतलब हुआ? सर स्टेटमेंट हमने लिख ली, फिगर हमने ड्रॉ कर ली, तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ यार, देखिए कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सी है भाई साहब? ए बी सी, एक ट्राइंगल है। फिर मैंने कहा भाई साहब एक लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी मैंने, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। सर ये तो पैरेलल दिख रही है। मैंने कहा हाँ यार, कैसी दिख रही है? पैरेलल। तो मैंने कहा भाई साहब ध्यान से सुन, यहां पर ये परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? सोच, थोड़ा सा खुद सोच, क्या ये परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं सर। मैंने कहा अगर मैं यहां पर ए वर्टेक्स लेता, कौन सी वर्टेक्स ले लेता? ए। अगर मैं ए वर्टेक्स लेता और इस ए वर्टेक्स से इस बीसी पर अगर एक लाइन ड्रॉ करता या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता, तो बेटा उसको मैं क्या बोल देता? वो होता हमारा परपेंडिकुलर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है? नहीं सर। नहीं है तो बेटा ये कैसी है? फिर पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के। तो बेटा मैंने बोला कि a line is drawn parallel to the one side of a triangle intersecting the other two sides, या intersecting the two other sides, then it divides the other two sides in the same ratio। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने लिया भैया AD, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि जब हम किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बेटा हमारे पास तीन कंडीशन निकल के आती हैं। कितनी कंडीशन निकल के आती हैं? सर 3 कंडीशंस निकल के आती हैं। मैंने कहा भैया कौन कौन सी आती है? तो सर एक तो आती है हमारे पास, एक आती है सर हमारे पास, मैंने कहा कौन सी? सर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। ध्यान से देखो, एक तो भाई साहब ये वाली लाइन, मैंने कहा हाँ सर एक तो ये, तो ये क्या है बेटा? AD, और ये क्या है? DB, AD अपॉन DB। सर काहे ले हम ये? भैया मुझे एक बात बताओ, ये AD है और ये DB है, जब ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है भाई साहब, तो AD अपॉन DB नहीं लिख सकते क्या? मैं नहीं बोल सकता AD बाय DB या AD अपॉन DB? तो मैंने कहा भाई साहब ये AD है और ये क्या है आपका? DB। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर बीपीटी थ्योरम यही तो कहती है कि जब किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाती है, तो वो लाइन होती है, तो बाकी की जो 2 अदर लाइंस होती हैं वो उनको सेम रेशियो में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। तो उसी वजह से बेटा मैं क्या लिख पा रहा हूं? AD अपॉन DB। सर ऐसा इधर किया तो क्या इधर भी कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब। ये इक्वल होगी किसके? सर AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है छोटा अपॉन छोटा। भाई साहब ये छोटा पार्ट मान लें, सपोज करो, मान लो यार, मान लो, क्या जा रहा है मानने में? क्या जा रहा है तुम्हारा मानने में? मान नहीं सकते यार, मान लो मैंने बोला यार जो AD है ये छोटा वाला पार्ट है और ये DB है ये भी छोटा वाला पार्ट है, तो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। मैंने कहा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, फिर मैंने कहा AE अपॉन EC। सर ये तो सही है। मैंने कहा हाँ यार, ये छोटा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कब? जब किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ की जाए, उस कंडीशन में सर ये हो सकता है। कोई दिक्कत? नो सर। मैंने कहा दूसरी भी बात है भाई। सर दूसरी क्या है? मैंने कहा भाई देख, सपोज कर ये दूसरा पॉइंट में बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या लिया था? छोटा अपॉन छोटा। हाँ सर। यहां भी क्या लिया था? सर छोटा अपॉन छोटा। मैंने कहा हाँ यार। सर अब एक काम करें, मैंने कहा क्या? सर ये छोटा अपॉन बड़ा है,
सर इसका क्या मतलब? मैंने कहा देख भाई, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मान लेते हैं क्या जा रहा है, मैंने कहा एडी अपॉन ये पूरी वाली साइड ले लो आप, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी। तो मैंने कहा भैया ये ले एडी अपॉन ए बी। सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा भाई देख, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। तो भैया ये देख, यहाँ छोटा है, यहाँ भी छोटा था, हाँ सर, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा था, हाँ सर। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये एडी की मैं बात कर रहा हूँ, एडी किसकी बात कर रहा हूँ? एडी की। तो मैंने कहा एडी छोटा है, हाँ सर। किसका छोटा भाई है? सर ए बी का। अरे भैया ये जो एडी लिखा हुआ है पार्ट किसका है? किसका पार्ट है? सर पार्ट तो ए बी का है, पार्ट तो ए बी का है। तो आपको पता है जिस चीज का पार्ट होता है भाई साहब वो तो ऑलरेडी बड़ी हो जाती है। तो मैंने बोला एडी कैसा है फिर? छोटा है। किससे छोटा है? सर ए बी से। मैंने कहा ठीक है, तो एडी अपॉन ए बी, यानी कि छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। फिर मैंने कहा अब क्या ले लो भैया? ए ई। सेम उसी तरीके से क्या कर सकते हो सर, ये कर देंगे हम ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। सर इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ट्राइंगल में हम एक लाइन पैरेलल, हाँ भैया, जब कोई भी ट्राइंगल हो उस ट्राइंगल में अगर एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है तो बेटा फिर वो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के इक्वल होगा, या फिर छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा इक्वल होगा किसके? सर छोटा अपॉन बड़ा के इक्वल होगा। कह रही बात तो सही है, लेकिन आपको पता नहीं है ये जो ए बी है ना, इसके दो छोटे छोटे भाई हैं, एक तो कौन सा? एडी, और एक कौन सा? डीबी। मैंने कहा हाँ यार है तो। फिर तो सर मैंने कहा तीसरी कंडीशन बनेगी क्या? मैंने कहा बनेगी ना यार, क्यों नहीं बनेगी? देख भाई ये क्या है सर? डीबी। मैंने कहा छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। सर मैंने कहा हाँ, क्या सर डीबी अपॉन ए बी हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो एक क्या लिखा हमने? डीबी अपॉन डीबी, डीबी 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 अपॉन ए बी। सर इक्वल हो जाएगा, मैंने कहा किसके? सर ईसी अपॉन एसी के, ईसी अपॉन एसी के। तो भाई साहब मैं तुम्हें बीपीटी थ्योरम से केवल और केवल इतना बताना चाह रहा था कि भैया जब भी बीपीटी थ्योरम आपसे पूछी जाए, कौन सी थ्योरम भाई साहब? सर बीपीटी थ्योरम। तो मैंने कहा सबसे पहले सर बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या नाम है सर इसका? मैंने कहा भाई ध्यान से सुन, देख मैंने बोला अगर मैं बात करूं बीपीटी की, किसकी बात कर दूं? बीपीटी। तो बेटा एक बात बताओ जरा मुझे, ये जो बीपीटी है इसको बोलते हैं अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोल देते हैं भैया? सर बोल देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने कहा ओके जी। अब सर अब जब इसको हमने ये बोल दिया कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आप मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? क्या इसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं? मैंने कहा हाँ भाई साहब, सर इसको अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सर इसी को अपन थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा नहीं सर। तो बेटा बीपीटी थ्योरम क्या बता रही है? सर बीपीटी थ्योरम हमसे ये कह रही है कि कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। जैसे सपोज कर भाई मैंने यहां पर एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, समझना भाई ये बात को, मैंने यहां पर एक और ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, या फिर आप एक काम करो, मैंने ये ट्राइंगल लिया, ठीक है सर, ले लिया। उसके बाद बेटा मैंने आपसे बोला कि यार ये जो ट्राइंगल है, समझना मेरी बात को, कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में इसका नामकरण कर देते हैं। चलो मैंने बोला सर ये रहा पी, ये रहा क्यू और ये रहा आपका आर। मैंने कहा अरे भी बात ठीक है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर एक काम करो। बोलते हैं क्या? सर इस ट्राइंगल में इस क्यू आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया, कर दी। और जब मैंने इस क्यू आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, सपोज करो इसको कर दिया मैंने ई और इसको कर दिया एफ,
तो आपको पता है कि जब किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी लाइन खींच दी जाए, एक लाइन के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन पैरेलल बराबर यानी कि पैरेलल कब जब कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है भाई साहब, तो वो लाइन पी क्यू को और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। कैसे डिवाइड करती है भाई साहब? सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। कैसे? जैसे मैंने बोला सर छोटा अपॉन छोटा, तो फिर से तीन कंडीशन निकल के आएंगी बच्चों, क्या? पीई अपॉन ई क्यू, मैंने कहा ओके जी। सर फिर आएगा अपना क्या? पी एफ अपॉन एफ आर। सर एक तो कंडीशन ये निकल के आएगी, मैंने कहा भैया एक पीई अपॉन ई क्यू, फिर एक पी एफ अपॉन एफ आर। मैंने कहा यार बात सही है। अच्छा दूसरी कंडीशन भी बनेगी ना? हाँ सर बनेगी। क्यों? सर आपने तो बताया कि जब किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल जब कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो भैया वो बाकी की जो टू साइड्स होती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। मैंने कहा ठीक है। अब देखना दूसरी कंडीशन यहां से क्या निकल के आएगी? सर पीई अपॉन पी क्यू। मैंने कहा वेरी गुड। सर उसके बाद अगर हम देखें तो सर पी एफ अपॉन पी आर। मैंने कहा अरे बात ठीक है। फिर तीसरी बात की बात चलती है भाई कि सर ई क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा भैया एफ आर अपॉन पी आर के। तो बेटा ध्यान रखना, अगर लाइन पैरेलल है तो ट्राइंगल की बाकी की टू साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो ट्राइंगल्स की बाकी की टू साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा? इक्वल होगा। लेकिन इसका कन्वर्स भी है, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बेटा लाइन भी कैसी होगी? पैरेलल होगी सर जी। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। कि खुद सोचना भाई कि जैसे कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक लाइन में ड्रॉ की और आपको पता है कि वो पैरेलल लाइन है, और मैंने पैरेलल लाइन एक लाइन के पैरेलल, जैसे सपोज कर भाई ये बीसी एक लाइन है, हाँ सर, तो मैंने बीसी की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या बेटा? डीई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया जब लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल। और अगर इसके कन्वर्ट्स की बात करें बेटा, तो अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पे। बस दो चीजें याद रख लो कि जब जैसे ही आपको पैरेलल लाइन दिखाई दे तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? बीपीटी। क्या चलना चाहिए? बीपीटी। क्या होता है सर बीपीटी? मैंने कहा भैया ये बीपीटी होता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। मैंने कहा क्या इसी को हम थेल्स थ्योरम कह सकते हैं? हाँ सर कह दो, क्या जा रहा है? ऐसे नहीं कह दो, होती है भैया। मैंने बोला था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है बेटा उसी का दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। समझ आए? तो आपको एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है। सर क्या बिठा लूं दिमाग में, क्या बिठा लूं? मैंने कहा भैया इतना सा दिमाग में बिठा लो कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल अगर कोई लाइन पैरेलल खींची जा रही है या ड्रॉ की जा रही है तो सर तो भैया जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा होगा? इक्वल होगा। समझ आया? अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल। और भाई इसका कन्वर्ट्स भी है, अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल, रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल। समझ आया? इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं पहले, बेहतरीन। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में एक डाउट आया सर, मैंने कहा हाँ सर इस पैरेलल हम इधर ही खींच सकते हैं क्या? मैंने कहा यार ये बात भी सही है कि भाई साहब ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में क्या हम एक लाइन इधर ही खींच सकते हैं? मैंने कहा ना भैया, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। सर कैसे करेंगे? मैंने कहा देख भाई ऐसे करेंगे, ऐसे जैसे सपोज करो ये एक ट्राइंगल हमने ले लिया, इस ट्राइंगल में बेटा एक लाइन देख, मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ एक लाइन मैंने इधर कर दी, तो मैंने इसको नाम दिया ए बी सी और इसको नाम दे दिया पी और क्यू। सर वैसे एक ट्राइंगल सर मैं इधर बना सकता हूं? मैंने कहा हाँ भैया। सर मैं ऐसे कर सकता हूं? मैंने कहा आपका मन है कर सकते हो, और इसको नाम दिया ए बी सी और इसको दे दिया ई और डी। सर उसी तरीके से बेटा हम एक ट्राइंगल और ड्रॉ कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने बोला इधर देख ले भाई, सर इधर से भी कर सकते हैं, मैंने कहा जहां से मन कर रहा है उधर से कर सकते हैं। इसको दिया x y और z, और ये रहा हमारा s और ये रहा t। यहां बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो भाई साहब जब भी मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, उस ट्राइंगल में अगर एक लाइन किसी दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब है भाई साहब अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि सर अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल है? सर ये क्या बोल दिया आपने? मैंने बोला भाई तू समझा नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दें तो जो बाकी बची हुई टू साइड्स हैं उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। कौन कर देता है सर? अरे भैया बीपीटी थ्योरम कर देती है। समझ आया क्या? तो भाई साहब लाइंस पैरेलल तो रेशियो इक्वल, लाइंस पैरेलल तो रेशियो इक्वल, और अगर रेशियो इक्वल है तो भाई साहब इट कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। समझ में आया? अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई एक क्वेश्चन कर देते हैं फटाक से, एक क्वेश्चन कर लें, बताओ जरा आंसर फिर। चलो सपोज करो मैंने आपके लिए भाई साहब एक सुंदर सा ही है, हाँ, एक फिगर लेके आया हूं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। ये लो भाई साहब, ये लो आ गया, ये रहा आपका एक क्वेश्चन है। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे ये बताओ, मैंने कहा क्या क्या बता दूं भाई साहब? सर हाँ, इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे? सर इधर से कर लेते हैं ऐसे। मैंने कहा ओके जी, ये लो। फिर सर इसको नाम दे दो। मैंने कहा क्या? पी क्यू आर, सर ये एस और ये टी। सर ये तो ठीक है, अब क्या करें? मैंने कहा सपोज दैट भाई साहब इसमें एक्स दे दिया, हाँ सर इसको x-1 नाम दे दो। मैंने कहा हाँ। फिर सर अगर मैं बात करूं तो इसको आप बुरा ना मानो तो इसको आप x+2 नाम दे दो। मैंने कहा चल भाई दे दिया। सर मैंने कहा हाँ। सर इसको भी दे दो x+3। मैंने कहा चलो भाई इसको भी दे दिया। सर अब क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। मैंने कहा क्या? सपोज दैट मैंने बोला इफ x इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं बेटा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो फिर मैंने बोला देन फाइंड द रेशियो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ PS अपॉन TR, PS अपॉन TR। तो मैंने कहा भाई साहब इसका रेशियो बताओ आप। तो चलो एक ऐसे नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा इसका पहले रेशियो बता दो। तो सर मैंने देखा यहां पर कि सर x की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी है भैया? 2 है। सर अगर x की वैल्यू 2 है, अगर सर x की वैल्यू 2 है तो सर यहां तो सीधा सीधा देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। सर अगर 2 वैल्यू है तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 1। यहां पर ये कितना हो जाएगा? 1। और यहां पर कितना हो जाएगा? 2। बेटा सेम उसी तरीके से यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। और यहां पर कितना हो जाएगा? सर यहां पर ये हो जाएगा 5। यहां पर कितना हो जाएगा? 5। तो सर हमें पता चला कि सर यहां पर अगर हम देखें सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमें पता है कि PS इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या है? x, और x इक्वल टू कितना दिया है? 2। फिर मैंने बोला बेटा PT की मैं बात करूं तो PT कितना था? सर x-1। देन अगर ये x-1 था तो बेटा हमें पता है कि x कितना है? 2-1 इक्वल टू कितना बचा बच्चे? सर ये बचा 1। मैंने कहा ओके जी, ये बचा क्या? 1। फिर उसके बाद मैंने बोला यार TR, मैंने क्या बोला? मैंने कहा TR की वैल्यू निकालते हैं। तो सर ये था हमारा कितना? x+2। तो सर ये भी बन गया हमारा 2+2 इक्वल टू 4। मैंने कहा सर ये भी बात ठीक है। फिर मैंने बोला भाई साहब SQ की बात कर लेता हूं। SQ कितना है बच्चे? सर SQ है हमारा x+3। तो मैंने कहा भैया ये हो जाएगा आपका 2+3 मिलकर के 5। सर ओके, सर अच्छा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो इधर से हमने क्या निकाला बेटा? PS निकाला,
ठीक है सर। सर इधर से क्या निकाल दिया? सर इधर से भी हमने PT निकाला। सर मैंने कहा हाँ भैया। इधर से क्या निकाला? सर X2 निकाला। सर इधर से क्या निकाल दिया? मैंने कहा भैया इधर से SQ निकाला। देखो इधर से क्या निकाला? SQ निकाला। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, मेरे पास PS है? मैंने कहा यस सर। क्या मेरे पास PT है? मैंने कहा यस सर। सर PT है? सर PT तो ये रहा। मैंने कहा हाँ भैया यही है PT। सर TR है? मैंने कहा हाँ भैया है। देखो आप देखो बेटा, यहाँ पे PS है, हाँ सर। यहाँ पर देखो PT है, हाँ सर है। सर यहाँ पर देखो TR है, हाँ है सर। SQ है। मैंने कहा तो बचा क्या भाई सब, यहाँ ले आ। पूछा क्या है? PS। तो PS कितना है बेटा? सर PS तो हमारा 2 है। मैंने कहा ओके जी, 2 अपॉन, और सर TR कितना है? सर TR हमारा 4 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर इसको क्या लिख सकते हैं? सर ये हमारा PS अपॉन TR। लेकिन मैंने कहा ये कैंसिल हो सकता है 1, और ये क्या हो सकता है 2। तो बेटा मुझे ये बताओ, ये मैं लिख दूंगा 1/2 इक्वल टू PS अपॉन TR। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा PS रेशियो TR, तो क्या बचेगा बेटा? 1/2। क्या आ जाएगा बच्चों? सर ये आ जाएगा हमारा 1/2। बताओ भाई साहब कोई दिक्कत? सर कोई परेशानी नहीं। और ये है हमारा बेटा आंसर। ये था हमारा आंसर। सेम इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते, बट थोड़ा सा अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें अपन देखेंगे बीपीटी थ्योरम को किस तरीके से प्रूव करना है, और बीपीटी थ्योरम के साथ साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी किस तरीके से करना है, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, कदरदान, मेहरबान। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।